नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 16 सितंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम स्पोर्ट्स से एक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों को किस देश के प्रशिक्षक देंगे प्रशिक्षण। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक देश है जहां से प्रशिक्षकों को अपॉइंट किया गया है और पहले भी वहां से अपॉइंट किया गया था, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो किस देश के जो प्रशिक्षक हैं वह मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों को देंगे ट्रेनिंग, कहाँ पर यह बॉक्सिंग एकेडमी है, यह सब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्गदर्शिका है जिसका विमोचन किया गया है। यह मध्य प्रदेश के आपके महिला बाल विकास के मुख्य सचिव हैं, यहाँ पर उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक? सो वी ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन हमेशा अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे फायदा यह होगा कि इवनिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहला, लखनऊ में होने वाली जीएसटी मंत्री समूह की बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इस बार यह जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है यह कहां पर हो रही है? लखनऊ में। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हमारा पड़ोसी राज्य है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश से ही मिलती है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है वित्त मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, राज्यपाल जी जाएंगे या फिर मुख्य सचिव जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी जाएंगे। देवड़ा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हैं दोस्तों, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री थे दोस्तों मिश्री लाल जी। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो ट्रिक भी बना सकते हैं। मिश्री, जिस तरीके से मिठास होती है, वित्त सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, सबको मीठा लगता है, इसलिए वहां से आप लिंक कर सकते हैं कि मिश्री लाल जी यहाँ पर क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी, आप सभी को मालूम है लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, और सबसे लंबे समय तक भी यही मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी जो चौथी बार इन्होंने पद जब धारण किया था तो वह तारीख क्या थी दोस्तों? तो वह तारीख थी आपको याद रखना है 23 मार्च को 2020 को इन्होंने पद धारण किया था, इन्होंने शपथ ली थी दोस्तों। और मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 33वें नंबर के वर्तमान मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह वैश्य, और 23 मार्च 2020 को इन्होंने पद धारण किया था। किसने? मुख्यमंत्री जी ने चौथी बार, और उसके एक दिन बाद अर्थात 24 मार्च 2020 को इन्होंने पद शपथ ली थी 33वें मुख्य सचिव के रूप में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी कौन है? 30वें नंबर की है राज्यपाल है, छगन भुजबल पटेल इनका नाम है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके पहले यह गुजरात राज्य में मंत्री हुआ करते थे। तो दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी आर अंडरस्टैंड हियर। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। लखनऊ में होने वाली जीएसटी मंत्री समूह की बैठक में शामिल होंगे वित्त मंत्री देवड़ा, वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री जगदीप देवड़ा 17 सितंबर को लखनऊ में होने वाली जीएसटी मंत्री समूह की बैठक में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक भी इसी दिन होगी। कोरोना काल के बाद यह फिजिकल बैठक है, तो आपको याद रखना होगा पहले यह वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी, जब पिछली बार आयोजित की गई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब तक ऑनलाइन बैठकें हुई हैं। श्री देवड़ा 16 सितंबर को लखनऊ रवाना होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी दोस्तों। यह पहली बैठक है एज आ जो देवड़ा जी हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में पहली डायरेक्ट फिजिकल यह बैठक है, तो आपको याद रखना है, इसलिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके पहले जितनी भी बैठक हुई थी वह सब किस तरीके से हुई थी? वर्चुअली रूप से की गई थी, तो उतनी अधिक इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड-19 इट वाज अ फर्स्ट है, तो यह आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों को किस देश के प्रशिक्षक देंगे प्रशिक्षण। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको यह बता देता हूं कि जो बॉक्सिंग एकेडमी है वह कहां पर है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस देश के प्रशिक्षक प्रशिक्षण देंगे मध्य प्रदेश के जो बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं उनको। और इसके साथ एक क्वेश्चन भी है मेरा आप लोगों के लिए, तो अब आप लोग इसका जरूर से जरूर आंसर दीजिए। अगर आप लोग नहीं देते हैं तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। बॉक्सिंग से ही संबंधित है, मैं चाहता तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को शामिल कर सकता था परंतु मैंने नहीं किया। आपको इसका जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं, हिडन क्वेश्चन है, आगे मैं बताऊंगा। पर सबसे पहले हम इसको देखते हैं, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों को किस देश के प्रशिक्षक देंगे प्रशिक्षण। आपका ऑप्शन नंबर 1 है क्यूबा, अमेरिका, इजराइल या फिर इंग्लैंड।
इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 क्यूबा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो बॉक्सिंग अकेडमी है, यहाँ के खिलाड़ियों को कौन देंगे प्रशिक्षण? क्यूबा। अब यहाँ पर आपको एक हिडन क्वेश्चन क्या था वो मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में अभी आप लोगों ने कल या परसों की न्यूज में देखा होगा, प्रथम महिला बॉक्सर का नाम आ रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना है, रिसर्च करना है, क्या आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं वह सब आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इजराइल का नाम आ रहा है दोस्तों। तो इजराइल की टेक्निक पर मध्य प्रदेश में खेती कहां पर की जा रही है? मुरैना में की जा रही है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और भिंड मुरैना में दोस्तों इजराइल की टेक्निक पर जो वेपन निर्माण किए जा रहे हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए, क्यूबा प्रशिक्षण देंगे बॉक्सिंग अकेडमी के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि एशियन गेम्स में 1 साल का वक्त है, अकादमी के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पुनः क्यूबा के नए कोच को अकादमी के साथ संबंध करने की प्रक्रिया करें। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया बुधवार को टीटी नगर स्टेडियम में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकेडमी की समीक्षा कर रही थी। तो यह भोपाल में है, इसको आपको याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं, क्योंकि स्पोर्ट की चर्चा काफी दिनों के बाद हुई है, तो चलिए फटाफट हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, भोपाल में कितनी अकेडमियां हैं? काफी अकेडमियां हैं और उन सबकी डेट भी एक है, तो याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना। 2007 को याद रख लीजिए, हर बार मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग लाइन से। सबसे पहले वाटर स्पोर्ट याद रखिए, ओनली वाटर स्पोर्ट। सेलिंग एकेडमी देखेंगे तो वह भी यहां पर है, परंतु अगर स्विमिंग एकेडमी आपसे पूछता है तो वह कहां पर है? 2008 में उसे बनाया गया था होशंगाबाद में, तो याद रखना है दोस्तों। वाटर स्पोर्ट एकेडमी कहां पर? यहीं पे है। कराटे एकेडमी यहीं पर है। बॉक्सिंग एकेडमी अभी हम लोगों ने देख ही लिया है दोस्तों, यहीं पर है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 2007 में ही यह सब बनी थी और भोपाल में है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, हमने वाटर स्पोर्ट एकेडमी देख ली। घुड़सवारी एकेडमी कहां पर है? यहीं पर है, तो उसको भी आपको याद रखना है। और शूटिंग एकेडमी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना है। शूटिंग एकेडमी कहां पर है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कहां पर शूटिंग एकेडमी? जबलपुर, इसको भी याद रख लीजिए। 2013 में दोस्तों जबलपुर में शूटिंग एकेडमी कहां पर है दोस्तों? याद रखिए, दोबारा से आपको बता देता हूं अगर कंफ्यूजन हो तो। 2007 भोपाल के बारे में बात कर रहा था। शूटिंग एकेडमी कहां पर है? भोपाल, याद रखिए, क्योंकि काफी बार कंफ्यूजन होता है। शूटिंग एकेडमी कहां पर है? भोपाल। अब इसी तरीके का एक और गेम है, तो मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूं यहां पर। और यहां पर आप देखेंगे तीरंदाजी, याद रखिए तीरंदाजी 2000, कलर अलग कर देता हूं मैं, 2013 में स्थापना हुई थी जबलपुर में, याद रखिए। अब दोनों को आपको याद रखना है, तीरंदाजी कहां पर है? जबलपुर 2013, शूटिंग एकेडमी कहां पर है? भोपाल 2007। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और जो कि मैंने वहां पर भी बता दिया आपको, तैराकी एकेडमी कहां पर है दोस्तों? होशंगाबाद में है। कब बनाई गई थी? 2008 में बनाई गई थी। और 2007 में वाटर स्पोर्ट अगर आपसे वर्ड पूछा जाता है तो वह कहां पर है? भोपाल में। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टेल यू। तो चलिए आइए देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किस माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का रहा देश में बेहतर प्रदर्शन? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वर्ष लगातार मध्य प्रदेश 2 बार इसमें टॉप रहा है, परंतु अब जो मंथली रिपोर्ट आई है उसमें किस मंथ में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में किया है सबसे अधिक बेहतर काम, और मातृ वंदना योजना का बार बार जिक्र आ रहा है, तो इसको मैं आज काफी डीपली तरीके से आपको कवर करूंगा। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पीडीएफ आपको मिली जाएगी इवनिंग में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा दोस्तों, काफी मुश्किल से यह चीज मिलती है। तो इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या यह योजना है, कब शुरू की गई थी, कौन इसके लाभार्थी हैं, वह सब हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश 2 बार टॉप में रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंथली जो आया है, जो किस माह में मध्य प्रदेश ने मातृ वंदना योजना में बेहतर रहा है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है योजना। ऑप्शन नंबर 1 है जुलाई माह, अगस्त माह या फिर सितंबर माह और या फिर जनवरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जुलाई माह। अब हम देखते हैं यह योजना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश रहा सबसे बेहतर प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश ने जुलाई माह में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ने योजना में 147% उपलब्धि अर्जित की है। जुलाई माह में मध्य प्रदेश लगभग 22,57,791 हितग्राहियों को 10, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,916 लाख रुपए का मातृत्व लाभ वितरित किया गया है। इस योजना में जुलाई माह में मातृत्व लाभ वितरित करने में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, 10,916 लाख रुपए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इस योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई थी यह योजना, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई थी। और मातृ वंदना योजना सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लागू की गई थी दोस्तों। योजना का उद्देश्य क्या था? गर्भवती
महिलाओं को मजदूरी की हानि होने पर आंशिक जो क्षतिपूर्ति है वह दिया जाना था। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में समस्त गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद प्रति हितग्राही को 5,000 रुपये दोस्तों 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त 1,000 रुपये की आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाती है। गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराने पर द्वितीय किस्त 2,000 रुपये, प्रसव पूर्व जांच और गर्भावस्था के 6 माह पूर्व होने पर 2,000 रुपये की तीसरी किस्त, बच्चे के जन्म पर पंजीकरण होने पर 2,000 रुपये की तीसरी किस्त, बच्चे के जन्म पंजीयन एवं बच्चे के प्रथम चक्र के टीकाकरण पूर्ण होने पर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में प्रदान करने का प्रावधान है। तो यह पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। 1 जनवरी 2017 को इसके प्रारंभ किया गया था। लगातार 2 बार मध्य प्रदेश टॉप रहा और अभी जुलाई में आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, सहयोगिनी मातृ समिति किससे संबंधित है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मध्य प्रदेश को आपको मालूम होना चाहिए कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहा जाता था। पहले काफ़ी अधिक कुपोषण था और उस कारण से अभी भी यह दाग मध्य प्रदेश के पास है। तो इसको भी हमें अधिक से अधिक संख्या में जागरूकता के माध्यम से इसे समाप्त करना है। तो देखते हैं सहयोगिनी मातृ समिति किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना से, सामाजिक विकास से, महिला शिक्षा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किससे संबंधित है? सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना से। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सहयोगिनी मातृ समिति सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्य सचिव श्री अशोक साह ने किया सहयोगिनी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। यह एक बुक है और यह मार्गदर्शिका है, इसका विमोचन कर दिया गया है। मुख्य सचिव महिला बाल विकास कौन है? श्री अशोक साह ने कहा कि सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना की प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से राज्य पोषण नीति 2020-30 के अंतर्गत पोषण सरकार की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाना उल्लेखित है। इसके लिए 2 स्तर पर पहल किया जाना उल्लेखनीय है। प्रथम, अंतर्विभागीय व्यवस्था को मजबूत करना तथा दूसरा, सामुदायिक सहभागिता तथा नेतृत्व को सुदृढ़ करना, जो कि मैंने आपको बताया था। विदाउट जो भी आपका पार्टिसिपेंट है, समुदाय की सहभागिता, उसके बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। तो आज का आपका क्वेश्चन है एसडीआरएफ के जवानों के प्रशिक्षण के लिए कहां पर संस्थान प्रस्तावित है? तो इसका जवाब आपको देना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की पहली महिला जो पहलवान अभी चर्चा में है, उससे भी आपको संबंधित फैक्ट का जवाब देना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। आपको अगर इस क्वेश्चन का जो मैंने होमवर्क दिया है उसको भी जरूर आप लोग बताइए। यह आप ही लोगों को बेनिफिशियल है। और टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर से जरूर जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवनिंग में PDF मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।